हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एनसीईआरटी लेके आए हैं और ये क्लास 11th की है, भारत भौतिक पर्यावरण। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला लेसन है इसमें एनसीईआरटी का, भारत की स्थिति। तो जो बेकार की चीज़ें होंगी उसे नहीं पढ़ेंगे और बाकी जल्दी जल्दी करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली है। ठीक है, इसको मैप के थ्रू भी दिखा देते हैं। देखिए, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी और पश्चिम में गुजरात से लेके दक्षिण में पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। ठीक है, और फिर आगे है, भारत सीमांतगत क्षेत्र समुद्र की ओर 12 समुद्री मील है। ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। ठीक है, यदि आप भारत के उत्तरी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, ये जो मेन पॉइंट है यहाँ से नोट करते जाइएगा। जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी कितनी है ये पूछा जाता है। यहाँ पे 3,214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की दूरी, और जो पूरब से पश्चिम तक की दूरी है वह 2,133 किलोमीटर है। ये भी नोट कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए एक भूगोल की 12th क्लास की पुस्तक है, उसमें डिस्क्रिप्टिव में समझाया गया। वो नेक्स्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो लेके आएंगे। ठीक है, फिर आते हैं। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतरों की रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, क्योंकि पृथ्वी मतलब लगभग इस टाइप से गोलाकार बना हुआ है। तो जो भी भारत की स्थिति लगभग यहाँ पे आती है, तो ये जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे इसका मतलब जो इनके बीच की दूरी है, देशांतर के बीच की दूरी, ये घटती जाती है। ठीक है, देशांतर के रेखाओं के बीच की, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश के रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे है, अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय, जो भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है वो उष्णकटिबंधीय है, जबकि जो उत्तरी हिस्सा है वो उपोष्णकटिबंधीय है अथवा कोष्ण शीतोष्णकटिबंधीय, मतलब ऊपर की ओर ज़्यादातर अधिकतर ठंडा देखा गया है और पहाड़ों वगैरह की वजह से, और जो दक्षिणी भाग है वो उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। भारत की जो स्थिति है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय में आता है और उपोष्णकटिबंधीय में भी आता है, इसीलिए इसमें मतलब हर तरीके की वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है, आइए अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश की सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। ठीक है, आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। मानक यामोत्तर का क्या उपयोग है?
जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। मतलब ये है जैसे अरुणाचल प्रदेश की में जो है गुजरात या राजस्थान में जैसलमेर 2 घंटे पहले पूर्वोत्तर राज्य में उदय हो जाता है सूर्य। ठीक है, यहाँ कहने का यह तात्पर्य है। तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल और देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ एक जैसा समय दिखाती हैं, जबकि जो घड़ियाँ हैं समय लगभग एक ही जैसा दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? मानक यामोत्तर के कारण होता है। मानक यामोत्तर जो रेखा है जो बीच से गुजरती है। आइए अब इसमें जो नोट एनसीईआरटी में दिया है वो भी पढ़ लेते हैं। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 60 डिग्री 30 देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि 82 डिग्री 30 पूर्व यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया है। ठीक है, और भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 मिनट आगे है, 5.5 घंटे लगभग आगे है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिमी विस्तार के कारण एक से अधिक मानक रेखाएं हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा देश है? उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका है। और आप ये कमेंट करके बताइएगा तो जो मानक यामोत्तर रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये भारत का राजनीतिक मैप है। और करंट में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा नगर हवेली और दमन दीव के एक हो जाने के कारण अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में और 28 राज्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का क्षेत्रफल कितना होता है? भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। ठीक है, इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आपको ये छोड़िए, फिर आकार। अब भारत के आकार पे आ जाते हैं। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं, जबकि मरुस्थलीय में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। ठीक है, खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला और बोमडिला जैसी कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। ठीक है, और हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। ठीक है, भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तार है। मतलब अगर भारत की संपूर्ण तट रेखा देखें तो कितनी है? 17 किलोमीटर पर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अब भारत के पड़ोसी देश। भारत की स्थिति मानचित्र
आपको दिखाया था उसमें देखा ही है आपने। बाकी आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इनकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायु मार्गों के द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाइए। ये आप करिएगा, मतलब मानचित्र को देखिएगा और जो भारत की सीमा से जो जो देश लग रहे होंगे उनको बनाइएगा। ठीक है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत की मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग हुआ है। खाड़ी और जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। खाड़ी में क्या अंतर है और जल संधि, जैसे श्रीलंका और भारत किस संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो पाक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो एक देश का दूसरे देश से जिस संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं उसको जल संधि बोलते हैं। और खाड़ी क्या है, जैसे बंगाल की खाड़ी है। बाकी आप और अच्छे से डिफाइन करके कमेंट सेक्शन में डालिएगा। चलिए ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाकी इस लेसन पे जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं डालूँगी। ठीक है। ओके, थैंक यू।